पर है 1,71,000, एक महीने का बिल है ये 1,71,000 का। इस कोका डीजी का बिल कितना दिया है नए मीटर के हिसाब से? 65,660 रुपए। मेरे को पहले आता था 15 से 1800 रुपए, हाँ। और अभी आया है 1,71,430 रुपए। और अपने आप आके मीटर नया लगा के गए उन लोगों ने, किसी ने तो घर पे कोई नहीं था। मेरा 900 1000 ज्यादा से ज्यादा मिनिमम, अगर गर्मियों में आता था तो 1200 बस, उसके ऊपर नहीं आता था। लेकिन ये एक महीने का इन्होंने बिल भेजा है मुझे 4,60,840 रुपए। तो अब बताना, हमने आत्महत्या करना कि क्या करना है? अब नहीं भरे तो वही एक कार्रवाई है, कार्रवाई होगी, पुलिस आएंगी, हमारा घर जब्त करेंगी, हमको जब्त करेंगी, इस तरह की कार्रवाई वो कर सकती है हम पे। लेकिन हमने क्या करना? अभी ये बिल भरना नहीं भरना, क्या करना? और जब हम बोलते हैं अधिकारी को कि सर इतना बिल तो नहीं है, आप गलत है, तो अब ये बिल आया तो भरना ही पड़ता है। मतलब ये मुजोरी चल रही है अधिकारियों की, और खासतौर पे सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। और ये आके जबरदस्ती क्यों लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है और पैसे भी लेने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। घर है हमारे इधर उधर साइड में पीछे में, उनसे पैसे लिए 6-6 हजार रुपए मीटर लगाने के। उन्होंने बोले कि नया मीटर लगा रहे हैं और उसके बदली पैसा ले रहे हैं करके, और बाकी जगह में पैसे नहीं लिए उन्होंने। तो ये गरीबों को लूटने का काम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, कोई भी घर में कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ 200 स्क्वायर फीट के घर है। 200 जिनके घर पे स्लैब भी नहीं है, टीन के घरों में रहने वाले लोग ये कहाँ से भरेंगे? पुराना मीटर काढून नवीन मीटर नाही लावला तर 10 ते 12 हजार रुपये तुमच्यावर फाईन होईल. आज नाही लावला तर उद्या झक मारून लावा लागल, अशा भाषा रहतात त्याच्यावर. 4 लाख भरेंगे यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का बिल हमको ही भेजना पड़ेगा क्या? करोड़पति है क्या मैं? शक्ल से क्या अनंत अंबानी दिखता हूँ क्या? सरकार ने नए मीटर लगाने की जो है वो कोशिश की, और कोशिश में ऐसा चीज हुआ कि सरकार ने जब मीटर लगाए तो अनसंड पैसा जो है बिल भेज दिया। अब मेरे हाथ में एक बिल है, इस बिल को आप देखिए कि ये एक महीने का बिल है। कहाँ पर है? तो ये बैरामजी टाउन, आदिवासी बस्ती इसको कहा जाता है, बराबर, आदिवासी नगर खदान कहा जाता है। यहाँ पर आनंद मसराम जी का जो बिल है, बिल का अमाउंट आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, एक महीने में इतना ही बिल कैसे का होता है। 4,60,840 रुपए का बिल जो है ये नया प्रीपेड मीटर का है। और आप समझ लीजिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना प्रीपेड मीटर का, तो इसी के कारण कर रहे हैं। ये एकमात्र बिल नहीं है। तो आप यहाँ पे ये पकड़ लीजिए, मैं समझिए, मैं आपके पास आता हूँ। ये देखिए, अब ये संतोष जी, हाँ, उइके साहब का बिल है, यहाँ पर है 1,71,000, एक महीने का बिल है ये 1,71,000 का। इसके पहले कितने बिल आता था नॉर्मल मीटर का? तो नॉर्मल मीटर का बिल आता था हार्डली 1800। ये देखिए, ये बिल है 1800, है ना, 1800 का बिल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दिखाते हैं, देखिए क्या नाम है, कोकाटेजी। कोकाटेजी का बिल कितना दिया है नए मीटर के हिसाब से? 65,660 रुपए। अब आप समझिए कि जो नए मीटर लगाने की कोशिश सरकार कर रही है, तो क्या कर रही है कि 1500 रुपए महिला को दे दिए, अब 45,000 करोड़ रुपए कहाँ से निकालेंगे? तो नए मीटर से निकालिए। तो ऐसी लाख लाख रुपए जो है बिल दिया जा रहा है। अब इनसे बात करते, सर इसके पहले कितना बिल आता था, अभी कितना बिल आता है? मेरा 900 1000 ज्यादा से ज्यादा मिनिमम, अगर गर्मियों में आता था तो 1200 बस, उसके ऊपर नहीं आता था। लेकिन ये एक महीने का इन्होंने बिल भेजा है मुझे 4,60,840 रुपए। तो अब बताना, हमने आत्महत्या करना कि क्या करना है? क्या बोलते हैं एमएससीबी वाले, क्या बोल रहे थे इसके? मैं गया यहाँ कड़वी चौक में एमएससीबी में, तो पहले उन्होंने किसी अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया, फोटो वोटो लेके उनको भेजा, मेरा मीटर का रीडिंग भेजा, और बोलता आपका नया मीटर लगा था। मैंने बोला हाँ लगाए थे, हमने विरोध करके निकलवा दिए। तो बोले ये बिल तो भरना पड़ेगा। और फिर किसी अधिकारी जो कि वासिम कर साहेब, उनका नंबर दिया है, सॉरी वासिम कर साहब, उनसे मिलने के लिए कहा। मैं गया उनके पास, तो वो मिले नहीं। एक मैडम थी, वो बोले कि ये कुछ नहीं, तकनीकी खराबी की वजह से हो गया, ये भरना पड़ेगा। फिर बोलते कभी नहीं भरना पड़ेगा, तो बोले मीटर लगाना पड़ेगा तुमको, पुराना वाला नया वाला मीटर लगाना पड़ेगा। तो मैं बोला जब तुम्हारी सरकार तुमको नहीं, हमको उसका ये नहीं बता सक रही, तो अधिकारी कुछ नहीं बोल सक रहे कि ये मीटर लगाना सही है कि गलत है, तो हम कैसे लगा ले? जब एमएससीबी का अधिकारी कोई हमको बताए ना कि भाई ये सही है कि गलत है, कि तुम्हारे मीटर में खराबी है, तो वो कुछ भी बातें करके हमको भगा दे रहे, वहां से धमकियां दे रहे, लगाना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा। बिल भरना ही है मतलब? हाँ, इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। नहीं भरे तो क्या हो रहा है? अब नहीं भरे तो वही एक कार्रवाई है, कार्रवाई होगी, पुलिस आएंगी, हमारा घर जब्त करेंगी, हमको जब्त करेंगी, इस तरह की कार्रवाई वो कर सकती है हम पे। लेकिन हमने क्या करना? अभी ये बिल भरना नहीं भरना, क्या करना? ठीक है, आपको कितना बिल आया? मेरे को पहले आता था 15 से 1800 रुपए, हाँ। और अभी आया है 1,71,430 रुपए। फैक्ट्री पे चला रहे हो क्या? फैक्ट्री हाथ मजूरी वाला आदमी हूँ, हाँ। कुली काम हाथ मजूरी करता हूँ, और इतना बिल मैं कहाँ से भरूंगा? तो ये आप देखिए, बताओ। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि 1,00,000
69,340 रुपए का ये बिल है। और ये सरकार जो है सिर्फ मजाकबाजी कर रही है। और कई सारे इसके पहले भी हमारे पास केसेस आए हैं। और जब हम बोलते हैं अधिकारी को कि सर इतना बिल तो नहीं है, आप गलत है, तो अब ये बिल आया तो भरना ही पड़ता है। मतलब ये मुजोरी चल रही है अधिकारियों की, और खासतौर पर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। ऊर्जा मंत्री जी है कौन, मुझे अब तक नहीं पता ऊर्जा मंत्री है कौन, क्या है नाम है? चंद्रकला कोकाटे। हाँ, कितना बिल है? लो, 64,000 कितना बिल है? 65,000 65,000 रुपए बिल है। क्या किए फिर इतने बिल आने के बाद? हम तो कुछ नहीं करे, बच्चे लोग जाके बोले कि बिल के लिए, पर उन लोग मान नहीं रहे क्या बोल रहे हैं? कि भरना ही पड़ेगा। अभी बच्चे लोग तो देख रहे हैं नया मीटर लगाना पड़ेगा, और अपने आप आके मीटर नया लगा के गए उन लोगों ने। किसी ने तो घर पे कोई नहीं था। अच्छा। अब सबका लग रहा था तो ठीक है, फिर नहीं तो बोले कि मीटर आप अगर बदलेंगे नहीं तो आप लोगों को पैसे दे के मीटर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने, एक ही महीने का बिल है पूरा? ये 1 महीने का बिल है। 1 महीने का इतना सारा बिल? हाँ 66,000? हाँ किसी का 4 लाख, किसी 1,75,000। हाँ। और घर में कोई रहता नहीं है, सब काम धंधे वाले सुबह। हाँ, ऐसा बिल आता है। 4-5 लोगों कमाने के बाद 65,000 रुपए एक महीने में कमाते नहीं, और इन्होंने 65,000 रुपए बिल भेजा है। घर पे रहने वाले घर पे रहने वाले 2 जन, ना ही एसी है ना ही कूलर है। चल धूपकाले में मान लो आता है बिल, वो समझ में आता है, लेकिन 65,000 भी नहीं, 2-2,500 भी आए तो समझ में आता है कि वही धूपकाले में वापरे। लेकिन ठंडकाला है, ठंडकाले में 65,000 तो हीटर वापरेंगे हमने अपने घर में। तो आप ये बस्ती भी दिखा दीजिए। ये ऑलमोस्ट मतलब एक बस्ती है जहाँ पे 200-300 स्क्वायर फीट के घर है, स्लम एरिया है पूरा तरीके से। और यहाँ पर जो है बाकायदा ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री चला रही है कि क्या चला रहा है, इसलिए 4 लाख का बिल जो है सरकार दे रही है। अब सरकार का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, अधिकारी कोई काम नहीं करता है और लोगों को ही परेशान करने का काम करता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित यादव है। जी बोलिए, क्या विषय है आपका? जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 साढ़े 12 बजे ये संतोष उइके का मैं बिल लेकर गया था केपी ग्राउंड के पास। उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोले कि आपका ये नया स्मार्ट मीटर है उसके हिसाब से बिल आया था। लेकिन मैंने बोला कहीं पे कंपलसरी हुआ ही नहीं है, सरकार ने भी इशू नहीं किया, लागू नहीं किया कि नया मीटर लगाना कंपलसरी है। लेकिन उन्होंने बोले उन्होंने लगा के गए तो नए हिसाब से आपका आएगा, मीटर क्रमांक चेंज हो गया। तो बोला आप अपने सिस्टम में अपडेट करो। बोला ऐसा नहीं होता, आप मेरे को रिटर्न में दो, तब मैं जाके हमारे कोई फडणवीस साहब है उनके पास हम 2-3 दिन में जवाब देंगे, लेकिन आपको रिटर्न में देना। मतलब चेंज तुम करके जाओ, सब कुछ तुम करके जाओ, रिटर्न में हम जवाब देंगे। रिटर्न में मैंने उनसे मांगा तो बोले मैं रिटर्न में जवाब नहीं दे सकता। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी रिटर्न में जवाब देने की। अरे होगा, ये लागू हुआ होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तब तो रिटर्न में जवाब देंगे ना। हाँ, खाए नहीं खुजाए नहीं, वो वाली कहानी चल रही है इनकी। मीटर का एक स्पष्ट नियम है कि अगर आपको नया मीटर लगाना है तो आपके सहमति के अनुसार लगेगा। बिल्कुल सहमति से लगेगा। हाँ, आपको अगर नहीं लगाना है तो नहीं लगेगा। क्या आपकी सहमति थी? बिल्कुल नहीं थी, कि पूरी बस्ती में किसी के नहीं थी, गुमराह करके लगाया गया है। सबको बोला कि कंपलसरी है लगाना है, चेंज हो जाएगा ऐसा वैसा। बोला जब चेंज होगा तब हम आके आपके ऑफिस में पर्सनली लेटर लिख के देंगे, और रिटर्न में तब जाके आके चेंज करना। नहीं बोले तुमको करना ही है। मेरी मम्मी को भी गुमराह करके ऐसा सबको लगा के गया था। फिर बाद में हमने उसको पकड़ के लगाया, लेकिन बिल तो नए के हिसाब से 4-4 लाख दे रहा। 4 लाख भरेंगे यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का बिल हमको ही भेजना पड़ेगा क्या? करोड़पति है क्या मैं? शक्ल से क्या अनंत अंबानी दिखता हूँ क्या? अब उनको वो समझ में आ रहा है तो क्या बोलूं अभी मैं। तो देखिए कि सिर्फ सरकार मजाक कर रही है लोगों के साथ और कुछ नहीं कर रही है। बाबू खान है इस विषय को लेकर हमारे पास आए। बाबू खान क्या बताएंगे, सरकार क्या कर रही है? सरकार तो लूटने का काम कर रही है। सरकार बोलती है गरीबों के हित में बात करती है, पर सरकार यहाँ पे दिख रहा है ये जो घर है ये 200 स्क्वायर फीट पे बना हुआ घर है, स्लैब भी नहीं है, टीन के घर है। अंदर से आप जाके देखो उस घर में क्या जल रहा है आपको दिख जाएगा। किसी के घर में यहाँ एसी लगी नहीं है या बड़ी कोई फैक्ट्री खोल के नहीं बैठे, लेकिन ये 4-4 लाख के बिल है। ये 4-4 लाख के बिल कैसे आ रहे? जबकि वो आदमी का जो पुराना रिकॉर्ड देखोगे हर महीने का 800, 1000, 1200, 1500 हार्डली इतना बिल जाता। ये 4 लाख रुपए का बिल है, 4.5 लाख रुपए का बिल। और ये जब भाई लोग यहाँ बस्ती के लोग जाके कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद भी बोला जाता है कि आपको भरने पड़ेंगे। ये नए स्मार्ट मीटर है। तो अभी जो सरकार बोल रही है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट मीटर, तो स्मार्ट बिल भी भेजने का काम ये नागपुर की सरकार कर रही है और नागपुर महावितरण की तरफ से सब हो रहा है। तो ये गरीबों को लूटने का काम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कोई भी घर में कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ 200 स्क्वायर फीट के घर है। 200 जिनके घर पे स्लैब भी नहीं है, टीन के घरों में रहने वाले लोग ये कहाँ से भरेंगे? हाथ मजदूरी वाले। और जो अधिकारी है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये जो ठेका जिसको दिया गया है जो कंपनी को, ये कंपनी किसकी है और ये आके जबरदस्ती क्यों लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है और पैसे भी लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे किससे पैसे लिए आंटी? ये इनसे दीदी से लिए पैसे। घर है हमारे इधर उधर साइड में पीछे में, उनसे पैसे लिए 6-6 हजार रुपए मीटर लगाने के।
उन्होंने बोले कि नया मीटर लगा रहे हैं और उसके बदली पैसा ले रहे हैं करके, और बाकी जगह में पैसे नहीं लिए उन्होंने। तो लोगों को आप ये जैसे कुछ लोगों को गुमराह करके जो ठेकेदार पद्धति पे जो लड़के लोग आए थे जिनके पास आईडी कार्ड नहीं था और कोई लेटर नहीं था किसी गवर्नमेंट का या महावितरण अधिकारी की तरफ से कोई लेटर नहीं था, वो आके लोगों को डरा धम करके यहाँ पे स्लम एरिया देखकर उन्होंने यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा दिए और जिसका बिल लोगों को यहाँ पे 4-4 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसा भेजा जा रहा है। किसी आंटी को 65,000 रुपए भेजा जा रहा है। तो महावितरण के अधिकारियों की पूरी गुंडागर्दी है और ये गुंडागर्दी इनकी हम चलने नहीं देंगे। और अभी हम यहाँ से जाएंगे वो अधिकारी के मुंह पे ये फेंक के मारेंगे कि ये बिल है कि क्या है। राकेश भाऊ क्या बताओगे? हे महावितरणची नाही का पुरी लापरवाही आहे। हे लोक हे कोणते तरी लोक आहेत का असेल याच्या घरात कारखाना आहे का, फ्रीज आहे का, टीव्ही आहेत का, 5-5 फ्रीज वाले 4-4 फ्रीज वाल्याच्या येथे पण नाही एवढं उडालेलं मोठं यायले 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये बिल आलं ह्या ताईले। 1.5 लाख रुपये बिल आहे. ते मगाशी विचारलं तुम्ही, याच्या पहिले तर रडत होती ताई ना, ते म्हणत होती माझ्या म्हणजे आजीले आईले सांगितलं तर अटॅक आल्यासारखं वाटलं, अशा तरीक्याचे हे यायच्या आहे। म्हणजे मनमानी आहे, पूर्ण 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 मनमानी आहे। महानगर वितरणची पूर्ण मनमानी आहे। अजून हे लोकांना पाठवतात का आम्ही पुराणा मीटर काढून नवीन मीटर नाही लावला तर 10 ते 12,000 रुपये तुमच्यावर फाईन होईल, आज नाही लावला तर उद्या झक मारून लावा लागल, अशा भाषा राहतात त्याच्यावर। लेडीज भेऊन आपल्याला लावून घेतात। बरं त्याच्यानंतर माहित पडते का आपल्याला बिल येणार आहे। 2 महिन्याच्या पहिले पुराणा मीटर होता म्हणजे 50 रीडिंग जळली त्याचीवाली पुराण्या मीटरची, तेच 4 दिवसाच्या नंतर त्याच मीटरची म्हणजे 150 युनिट जळली। तर म्हणजे एका याच्यात असं 4 दिवसात काय जळलं त्याच्या घरी। देखिए आप समझिए कि अभी ये बिल को आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, चालू रीडिंग 8,89 और ये चालू रीडिंग है। पिछले महीने का रीडिंग कितना है, 266। मतलब आप सोचिए कि ये कितना इतना डिफरेंस कैसे रह सकता है। और यहाँ पे भी देखिए, आप दूसरी भी देखिए, आप दूसरी रीडिंग देखिए, ये देखिए चालू रीडिंग कितना है 20,000, इसके पहले यहाँ पे कितना दिखाया जा रहा है 2,000। मतलब इसका बिल आप देखिए ये कितने बिल है, ये 900 रुपए का बिल आता है इसमें। तो सोचिए कि महावितरण की कंपनी, महावितरण कर क्या रही है, जो नए स्मार्ट मीटर लगाने की बात की जा रही है, उस स्मार्ट मीटर में किसको जो है परेशानी होने वाली है। तो इसी तरह से जो सामान्य गरीब जनता है, मध्यम वर्गीय जनता है, उसको निचोड़ने का काम जो है सरकार कर रही है और इसके ऊपर ध्यान सरकार का नहीं है। देवा भाऊ कहते हैं की आम्ही सर्वसामान्याची सरकार आहोत, पण त्या सर्वसामान्य जनता जो है अशा पद्धतीने इलीगल पद्धतीने पहले तर मीटर लगाया जाता है और उसके बाद जनता से जो है उसको लूटा जाता है। अब जब जनता कहती है कि हम इतना पैसा नहीं भर सकते, हम तुम्हारी बिजली काट देंगे, इस तरह से जो है अधिकारी गुंडागर्दी ही करते एक प्रकार की। और इस सारी चीज को लेकर जो है हमको ऐसा लगता है, जो मेरा स्पष्ट आरोप मैं कह लूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कि इसको मुख्य सहमति जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी के है, क्योंकि वो ही चाहते हैं कि जितना भी अभी लाड़की बहन योजना में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, उसका पूरा जो पैसा जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए का, वो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से निकालेंगे? तो इसी तरह से जो है मीटर लगाओ, लोगों को 4-4 5-5 लाख का बिल दो और उसके बाद जो है वो पैसा रिकवर करने की जो है कोशिश करो। मतलब 1500 के जगह में आपको दिया कितना जा रहा है, लिया कितना जा रहा है आपके पैसे, 1500 देकर कितना पैसा दिया जा रहा है, 1500 रुपये मिलेगा तुमको। हाँ अच्छा लग रहा है बिल? नहीं हाँ? नहीं, ये कौन से बिल जो लाडली बहन के हाँ? वो पैसे मिलते हैं। अच्छा है क्या वो? अच्छा क्या है, सबको मिल रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। अभी फिर ये 1500 और 1,71,000 का नहीं पता, अब सब बहना को दे रहे हैं तो सब बहना को पैसे 1500 रुपए। गलत है, हाँ, ये 15 गलत है। ऐसे बोल के हमको दिए नहीं थे कि आपको इलेक्ट्रिक बिल भरना पड़ेगा, तो 1,500 रुपए हमको दे रहे हैं। 1500 दिए और 1,71,000 ले रहे। अच्छा तो बंद करा दो भाई, उससे अच्छा ये बिल बिल की योजना वही जो पैसा दे हाँ, वो बंद करा दो। ये ऐसे इतना कितना बिल आया? कोई मतलब मुझे बिल नहीं आया, मीटर के पैसे लिए मुझसे। नए मीटर के? हाँ हाँ ये बिल है, ये देखो ऑनलाइन हमने पैसा मारा था। हाँ। ये ताई ने ऑनलाइन, देखो ये ऑनलाइन इनके स्क्रीनशॉट है। ये प्रनील करके जो लड़का है, ये आया था इनके घर पे मीटर लगाने की कंपनी की तरफ से आया और 4,800 रुपए इनसे ऑनलाइन ले लिया। तो ये भी एक गुंडागर्दी है और लूटपाट है ना, क्योंकि सरकार अगर आपको मीटर के बदले मीटर दे रही है तो उसका पैसा लेने का मतलब नहीं है। कुछ घरों से पैसा लिया गया है, कुछ घरों से नहीं लिया गया, तो इनसे ऑनलाइन लिया गया, बाकी लोगों से कैश लिया गया है। तो ये देखिए कोपाडी जी का आखिरी बार ये तुम्हारा बिल है ना 1,71,000 का, तो 66,000 65,000 पैसा लगा है। ये 65,000 आहे ना।
पैसा हजार वाला क्या बिल क्या वो? तुम्हारा कितना बिल है? हाँ ये आंटी का बिल है 65,000 का। हाँ भाऊ बोला, तुम्हारा बिल है ना? बताओ 1500 रुपये मिले मेरे महिलाओं को मिले। महिलाओं को मिले होंगे, मेरे को तो नहीं मिले। हाँ हाँ। फिर ये 1500 के चक्कर में कितना है? 65,660 रुपए। तो ये बिल अभी हम तो भरेंगे नहीं, काटने लगा देंगे और सीधा सीधा ही। ये 65,000 का ऐसी छीन लो बोलना हमारे जेब से। नहीं तो हमको ऐसा पता रहा होता तो हम लेते ही नहीं ना, सबसे पहली बात। हाँ। ये तो जबरदस्ती का इतना बड़ा बिल दे दिए, और हमने हालांकि जब घर पे कोई नहीं था तब मीटर चेंज करे उन्होंने। हाँ। ये जबरदस्ती का है, और हम वहां से ही जब होते हुए आ रहा था तभी पहले मैंने 2-4 लोगों को वहीं पे मना कर दिया था मत लगाओ करके, तब भी उन्होंने जबरदस्ती लगा के गए। और सिविल में आके गए, कौन था क्या था किसी को कुछ पता नहीं है, नाम नहीं पता उनका, एड्रेस नहीं पता, जबरदस्ती में आके लगा के चले गए। उन लोगों को कोई सुनवाई है अधिकारी के पास? अरे जाके कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग सीधा ही बोलते भरना ही पड़ेगा। उन लोगों का कोई लेन देन ही नहीं है, बोलते जाके तुमने उल्टी बातें करते वो जिस तरीके से बात करते हैं उनके आगे अपन बोल नहीं सकते। वो लोग हमेशा ऊंची लेवल की बात करते हैं जो कि हमको जमती नहीं। हम काम धंधे वाले लोग हैं, सुबह जाते तो सीधा शाम में रात में वापस आने वाले लोग हैं। आज ये चक्कर में छुट्टी हो गई, नहीं तो छुट्टी रहती नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता हमारे को। और ऐसा है कि घर पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं हमारे वाले, मेरी मम्मी और मैं। अब बताओ 2 जन के इसमें अगर ये 65,000 रुपए बिल भेजेगा तो हम लोगों कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? ठीक है। हाँ? तो जो है स्मार्ट मीटर का ये ड्रॉबैक आप देख लीजिए कि लाख लाख बिल जो है यहाँ पर आ रहा है और सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ऊपर से अधिकारियों की मुजर ये है कि अगर आप बिल नहीं भरते तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है काट दी जाएगी। तो इसके ऊपर ध्यान कौन देगा? सरकार ध्यान देने में है या नहीं है मुझे पता नहीं, या फिर वो अभी लाड़की बहन योजना के पैसे निकालने की कोशिश जो है इस माध्यम से कर रही है, ये मुझे पता नहीं। ऐसे चलते रहेगा तो हम नागपुर शहर में आह्वान करते हैं, अगर पुराना मीटर अगर चेंज करने कहाँ पर भी आते हैं तो हम इनको विरोध करेंगे और रोकेंगे। ये हमारा चेतावनी है।